वॉशिंगटन और काराकास के बीच तनाव नाटकीय रूप से बढ़ गया जब अमेरिका ने वेनेजुएला के पास दूसरा तेल टैंकर जब्त किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डकैती के गंभीर आरोप लगे और आशंका बढ़ी कि लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध एक बड़े संकट में बदल रहा है। 20 दिसंबर को अमेरिकी सेना के समर्थन से अमेरिकी कोस्ट गार्ड बलों ने वेनेजुएला के तट से दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक तेल टैंकर पर चढ़कर कब्जा कर लिया। यह कदम 10 दिसंबर को हुई ऐसी ही एक और जब्ती के बाद उठाया गया है। यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश के कुछ ही दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने वेनेजुएला से आने जाने वाले प्रतिबंधित तेल टैंकरों की पूर्ण नाकेबंदी का आदेश दिया था। तो वेनेजुएला के लिए नाकाबंदी क्या होगी? ये नाकाबंदी है, जो अंदर नहीं जाना चाहिए उसे हम जाने नहीं देंगे। याद है, उन्होंने हमारे सारे ऊर्जा अधिकार और हाल ही में हमारा सारा तेल ले लिया था। हम उसे वापस चाहते हैं। उन्होंने इसे अवैध रूप से लिया। अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने ऑपरेशन की पुष्टि की, बताया कि टैंकर हाल ही में वेनेजुएला पहुंचा था और अवैध तेल आवाजाही का हिस्सा था, जो कथित तौर पर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार से जुड़े नार्को आतंकवाद को वित्त पोषित कर रहा था। वेनेजुएला की प्रतिक्रिया तेज और उग्र थी। सरकारी अधिकारियों ने इस जब्ती को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डकैती करार देते हुए अमेरिका पर खुले समुद्र में जहाजों को अगवा करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री इवोन कील ने कहा कि इन कार्रवाइयों को बख्शा नहीं जाएगा और चेतावनी दी कि वॉशिंगटन का औपनिवेशिक मॉडल विफल होना तय है। समुद्री विश्लेषकों की रिपोर्ट के बाद आक्रोश और बढ़ गया कि जब्त जहाज, जिसे पनामा ध्वजांकित सेंचुरीज माना जाता है, खुद अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन नहीं था। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक तीखी बढ़ोतरी है जो ट्रंप की केवल प्रतिबंधित टैंकरों को निशाना बनाने की घोषित नीति से भी आगे है। पहली जब्ती के बाद से वेनेजुएला के तेल निर्यात में तेजी से गिरावट आई है। लाखों बैरल तेल से लदे टैंकर खबर है कि पकड़े जाने के डर से ठहरे हुए हैं, जिसे विश्लेषक प्रभावी प्रतिबंध मान रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि ये कार्रवाइयां वैध हैं, जिनका मकसद ईरान या अन्य अवैध नेटवर्कों से जुड़े प्रतिबंधों से बचने वाले गुप्त बेड़ों को रोकना है। हालांकि वेनेजुएला और उसके सहयोगी इसे कहीं ज्यादा भयावह मानते हैं, एक आर्थिक युद्ध जिसका मकसद मादुरो सरकार का गला घोंटना और राजनीतिक बदलाव लाना है। ट्रंप ने केवल आग में घी डाला है। हाल ही के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का विकल्प अभी भी खुला है और काराकास पर अमेरिकी तेल व ऊर्जा निवेश को अवैध रूप से हड़पने का आरोप लगाया। टैंकरों की जब्ती क्षेत्र में व्यापक अमेरिकी सैन्य जमावड़े और कथित नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले जहाजों के खिलाफ आक्रामक अभियान के बीच हुई है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। मादुरो सरकार का दावा है कि वॉशिंगटन का मकसद सत्ता बदलना है, कानून नहीं। वन इंडिया सब्सक्राइब करें। वन इंडिया ऐप अभी लें।